नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं अब ह्यूमन फेस की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तभी जाके आप ह्यूमन फेस को जब ड्रॉ करते हो तब आपको उसमें एक अच्छे लुक मिलते हैं। तो आज हमारा सबसे बेसिक है, सबसे सिंपल जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा आईब्रो की ड्राइंग। आईब्रो की ड्राइंग्स को बनाएंगे, जैसे हमें डिवाइड करना है पहले आईब्रो, फिर इसके बाद हम आईब्रो के बाद आइज़ की ड्राइंग को समझेंगे। आइज़ के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, आईबॉल होते हैं, आईबॉल होते हैं, उसके बाद आईलैशेस होते हैं, आईलिड होते हैं। उसके बाद हम नोज़ की ड्राइंग को समझेंगे, नोज़ की ड्राइंग्स को कैसे बनाते हैं, लिप्स की ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, ईयर्स की ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, एंड लास्ट में हेयर्स की ड्राइंग को। एंड देन ओवरऑल हम जब इन सारी चीज़ों को जब सीख जाते हैं तब हम आते हैं ह्यूमन फेस के पूरे कंस्ट्रक्शन पे। तो लास्ट जो हमारा होगा वो कंस्ट्रक्शन होगा। हम अलग अलग मेथड से इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, हम आगे बात करेंगे उस पर। लेकिन आज जो हमारा बेसिक होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा आईब्रो। अगर आईब्रो को बनाते टाइम अगर आप गलतियां करते हो तब आपके ड्राइंग्स हो सकता है कि गलत हो जाए और बनाने के बाद आपकी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो देखिए, आईब्रो की ड्राइंग को जब आप बना रहे होते हैं तब आपको सिंपल से क्या करना है कि पहले एक शेप ले लेना है। पहले एक सिंपल सा शेप ले लेना है आपको, आईब्रो का शेप ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही सिंपल है ये आईब्रो के शेप को ड्रॉ करना। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया आईब्रो के शेप को। उसके बाद अब हम इस शेप को हल्की हल्की शेडिंग देंगे। फर्स्ट हमने शेप को ड्रॉ कर लिया, सेकंड हम ड्रॉ करेंगे, फिर से एक शेप को ड्रॉ करेंगे जो कि सेम होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखेंगे। और कहीं से भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे, हमें ये चीज़ भी पता है कि आप इससे पहले मैंने जितने भी सेशंस दिए, 20 या 21 सेशन हमने दिए, उन सारे सेशंस को बहुत लोगों ने इग्नोर भी किया है। लेकिन हमारा जो बेस होता है वो हमारा बेस वही है। जब स्टिल लाइफ को आप बनाते हो, जब फ्लावर्स, फ्रूट्स, पर्सपेक्टिव, इन सारी चीज़ों को जब आप बनाते हो, तब यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तब आपको समझ में आएंगे। जैसे कि हम अगर बात करें इस आईब्रो के कंस्ट्रक्शन की, तो आईब्रो के कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए तो एक ट्रायंगल बनाएगा इस तरह का रे, और यहाँ पे देखिए तो ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा। तो जब दोनों साइड से ट्रायंगल्स बन रहे हैं तब हमें, अगर पहले हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली हो तो ये बनाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। फिर आगे हम फिर से एक ड्रॉ करते हैं, सेम पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हैंड फ्री भी होगा, आपको न्यूज़पेपर पे वर्क करना है, इसके भी प्रैक्टिस करने हैं आपको न्यूज़पेपर पे, या फिर आप जीरोक्स पेपर ले लो। नॉर्मली आप जीरोक्स पेपर कहीं से भी जो यूज़ में आते हैं, जो हम लोग जीरोक्स के लिए यूज़ करते हैं, आप सिंपली वो पेपर यूज़ करो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। जब इम्प्रूवमेंट हो जाए, जब आपको लगे कि इम्प्रूव हो चुका है हमारा ड्राइंग, तब आप नॉर्मल थोड़ा सा पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पेंसिल हमारी जो होगी वो डार्क टू लाइट टू डार्क चलेगी, जैसे कि हम पहले 2B पेंसिल से अपनी ड्राइंग्स को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, डिपेंड करता है आपकी पेंसिल पे। आप नॉर्मल, आप बहुत बिगिनर्स हैं, आप अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी 2B पेंसिल की। 2B 4B से आप नॉर्मली इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन जो आर्टिस्ट हैं, जो हम जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको पेंसिल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्या करते हैं, एक ही सिंपल पेंसिल से वो सारे के सारे ड्राइंग्स बना देते हैं। पूरे ड्राइंग्स उनके एक ही सिंपल पेंसिल से होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम पेंसिल अगर चेंज कर भी रहे हैं तो हम सेम ग्रेड की पेंसिल को चेंज करेंगे। जैसे हमने 8B को अगर ड्रॉप किया है तो हम 8B को ही वापस से यूज़ में लाएंगे। थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं, शायद दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे भी। तो यहाँ पे आईब्रो अगर आप समझ जाते हो, थोड़ा सा उलझा हुआ आईब्रो हमने बनाया है। जैसे मेन का आईब्रो और विमेन का दोनों में डिफरेंस होता है। हल्की सी अगर लगे कि मूवमेंट्स कहीं इधर उधर चली गई हो तो आपको उसे इरेज कर लेना है। तो बहुत ही इजी वे में समझना है। अब हम इसके बेसिक को समझते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने ड्राइंग्स तो बना दी, हमने यहाँ पे आईब्रो लगभग 60% to 80% हमने तो इसे कंप्लीट कर दिया। लेकिन क्या करना होगा हमें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से आईब्रो बना देते हैं इस तरह से, और सोचते हैं कि ये सुंदर हो गया या अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें इस तरह के लाइनिंग्स को यूज़ में नहीं लाने हैं। हमें जब भी यूज़ करना है, तो जैसा आपने देखा होगा कि बचपन में आपके टीचर ने आपके कॉपी पे बहुत सारे ऐसे टिक मार्क दिए हैं, टिक ऐसे आप सही बना के ले जाते हो, वो क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। तो आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, कि आपको टिक करना होगा, आपको ऐसे ऐसे टिक करना होगा, ताकि आपकी जो नॉर्मल शेडिंग हो, नॉर्मल ड्राइंग्स ये हो आपका आईब्रो का, आईब्रो आईलैशेस जो भी आप बनाते हो वो सब आपके इम्प्रूव हो जाए। मूवमेंट्स होंगे,
कुछ मूवमेंट्स ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ नीचे की तरफ मूवमेंट होंगे, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा हल्का हल्का, फिर इस तरह से करके हम आईब्रो को कंप्लीट करते हैं। तो एक आईब्रो हमने कंप्लीट किया है और अब फिर से हम दूसरे आईब्रो को कंप्लीट करते हैं, दूसरे आईब्रो को बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। जैसे दूसरे आईब्रो को भी ड्रॉ करने के लिए आपको उतना भी मेहनत नहीं करना है, बस आपको एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। हम यहाँ पे पेन से रेड से कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर देते हैं। आप ध्यान से देखें। जब आपकी आईब्रो की ड्राइंग अच्छी हो जाएगी देन आप आईज़ बनाओगे, वो खूबसूरत होगा। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन को ले लिया है। अब हम कंस्ट्रक्शन के बाद इसे हल्की हल्की शेडिंग देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ आना है। अगर हम लाइन खींच रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है या फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है बस मूवमेंट का, लेकिन दोनों काम एक ही कर रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़े से लेफ़्ट से, जैसे अभी हम राइट से मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट से मूव करेंगे। जैसे तो हम एक बार जूम करके दिखा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो यहाँ पे हम मूवमेंट ले रहे थे, ये हमारा मूवमेंट इस तरह से जा रहा था। अब जो हम मूवमेंट लेंगे वो हमारा मूवमेंट इस तरह से आएगा। तो जो हमारा नॉर्मली जो मूवमेंट होता है, इस चीज़ को बस ध्यान से देखना है और इसको बस कॉपी करना है। हमेशा लाइंस को इस तरह से यूज़ करेंगे। ये लाइन आप जब यूज़ करते हो तो आपके लाइंस में फ़्लो आते हैं। अब लाइंस में फ़्लो आते हैं देन आपका लाइन उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। लाइंस में फ़्लो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। पेंसिल हमेशा शार्प होना चाहिए। देखिए लाइंस को अगर आप इस तरह से मूव करते हो, जनरली अगर आप लाइंस को क्या करते हो कि ऐसे खींच देते हो, तो ये लाइन हमारा ड्राइंग में कहीं भी यूज़ नहीं होता है। ड्राइंग्स में जब भी लाइंस यूज़ होते हैं तो इस तरह के लाइंस यूज़ होते हैं। सीधा लाइन भी खींच रहे हो आप तो आपके लाइन इस तरह से होंगे। अब मतलब आपको जब चलना है यहाँ से यहाँ तक, आपको थोड़ा पहले से चलना शुरू करना है और फिर धीरे 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 पेपर पे टच करते हुए फिर वापस से उठ जाना है और धीरे धीरे हवा में मूव कर जाना है। बस इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, हम डे 1 से ही समझो कि एक तरह से आज हमारा फिर से ह्यूमंस के ड्राइंग्स का डे 1 है। तो आज से ही हम कोशिश करेंगे कि अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव करें। अपने ड्राइंग्स को आप जितना इम्प्रूव करोगे, अपने प्रैक्टिस को जितना टाइम बढ़ाओगे, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो तो आपकी ड्राइंग्स बदतर ही होंगी पहले से। अगर आप बना भी रहे हो तो आप बिना प्रैक्टिस के आप सोच रहे हो, आपने लाइंस की प्रैक्टिस की नहीं, आपने सर्कल ओवल की प्रैक्टिस की नहीं और आप ड्राइंग्स बनाने में लगे हो दिन रात, तो फिर आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे कि हमने ये बनाया है तो ये आईब्रो कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से करके हम अपने आईब्रो को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर मेरे से ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम आपको फिर से डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही एक तरह से बोलो कि इजी भी है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके लिए ये हार्ड भी है। तो आपको अगर सीखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप करते हो तब जाके आप किसी भी ड्राइंग को, दुनिया के किसी भी ड्राइंग को ईजी वे में बना सकते हैं। तो ये हमारा आईब्रो डन हुआ। अब हम इसी में आइज़ को भी कंप्लीट करेंगे। आइज़ का जो शेप अप होता है हम अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे कि आइज़ को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, कितने तरह के मूवमेंट्स देते हैं हम इसमें। तो ये सारी चीज़ों पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आइज़ की आईब्रो की प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको इस तरह के लाइंस खींचने आने चाहिए। हाथ को बिल्कुल ही हवा में नहीं रखेंगे और हाथ को बिल्कुल भी पेज में सटा के नहीं रखेंगे। हल्का सा टचअप आपको देना है हैंड का। ये उंगली आपका जो है, ये उंगली टच होगा आपका कॉपी पे, ये हल्का सा टच होगा। सिर्फ ये वाला दोनों उंगली आप टच करोगे तब जाके आप लाइन खींच पाओगे अच्छे से। 3 उंगली से पेंसिल को पकड़ेंगे, 2 उंगली हमारा जो होगा वो हवा में ये हल्का सा पेपर को टच करेगा। और जब आप इस तरह से करते हो तब जाके आपकी जो स्किल है नॉर्मल प्रैक्टिस करने की, वो स्किल आपकी डेवलप होती है। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि एक सर्कल बना के दिखाओ तो आप ऐसे करके सर्कल बना लोगे, लेकिन आर्टिस्ट के सर्कल जो होते हैं वो 10 बार में कंप्लीट होते हैं। नॉर्मली वो 10 बार में एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं, 15 बार में कंप्लीट करते हैं और वो सर्कल जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। अगर हम बात करें ओवल्स की, तो हम जब ओवल्स करते हैं तो 4 से 5 बार में या 10 बार में ओवल कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हम जो प्रैक्टिस नॉर्मली जो बचपन से करते आ रहे हैं कि चलो सर ने सर्कल दे दिया हम भी सर्कल बना देते हैं। ये गलत है, ये भी गलत है। तो इस पर आपको फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अपनी ड्राइंग्स को आपको बेटर बनाना है। कल हम इस वीडियो पे इस सर्कल पे बात करेंगे, जैसे कि हम आई बॉल को बनाते हैं,
हम आई लेसेस को बनाते हैं, तो हम आईरीज जो होता है इसके अंदर ब्लैक वाले पोर्शन, हम उस पर बात करेंगे कि हम इसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि अगर हम इसको बनाते हैं तो हम इसमें शेडिंग को पहले तो सर्कल हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सर्कल कंप्लीट होगा तभी जाके हम इसको ढंग से बना पाएंगे। सर्कल आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और हल्की हल्की शेडिंग आपको इंक्रीज़ करनी है इसमें। तो ये जितना आप ओवरलैप करोगे आपके ड्राइंग्स उतने अच्छे हो जाएंगे। इसको आप डार्क करना है नॉर्मली, और ये एकदम मिडिल पोर्शन में होगा, एकदम मिडिल में। अब जैसे आपको ये नहीं कर देना है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे फिर से एक बना रहे हैं कि एक फिर से सर्कल बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि आप गलती कहाँ करते हो। गलती कहाँ करते हो, अगर इस चीज़ के बारे में आपको अगर जानकारी है तो फिर आप दोबारा से गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले अपनी गलती को आपको समझना है। जैसे हमने फिर से यहाँ पे एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल के अंदर एक सर्कल जो हमने यहाँ पे बनाया था वो एकदम सेंटर में था, सेंटर पॉइंट में था, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल बना गलत कर रहे हैं बच्चे, क्या करते हैं कि साइड में बना देते हैं। तो अगर साइड में आप सर्कल बनाओगे तो फिर आपके ड्राइंग्स गलत हो जाएंगे। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे कि ये सर्कल जो है वो साइड में बना देते हैं, इस साइड बना देते हैं। तो क्या बाकी साइड पे आपको क्या बनाना है, आपको तो सिंपली प्रैक्टिस करना है कि आपको जो बीच में है वो बीच में बनाना है, जो साइड में है उसको साइड में बनाना है। हमने लाइट इफेक्ट यहाँ पे छोड़ा है तो लाइट इफेक्ट हमारा साइड में है। तो इस तरह से हम करते हुए यहाँ पे मूवमेंट्स को देंगे और धीरे 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 इसके शेडिंग को डार्क करेंगे। कल के वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि इस पे वर्क करते कैसे हैं, किस तरह से हम इसके शेडिंग को इंक्रीज़ करते हैं, किस तरह से हम इसको कवर अप करते हैं, आइज़ को कैसे बनाते हैं, आइज़ के बाद नोज़ को कैसे बनाते हैं। हम सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताएंगे। आज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आईब्रो पे प्रैक्टिस करनी है। और देखो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपके ड्राइंग्स अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ड्राइंग्स कितना भी ड्राइंग्स बनाते रहो ड्राइंग्स गलत ही होंगे और ख़राब ही होंगे। तो आपने अभी तक ये आई लेसेस को आई बॉल को बनते हुए शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, डजेंट मैटर, बट आप आई बॉल जैसा होता है, हमारा कोशिश पूरा होता है कि हम आई बॉल को एक्यूरेट मैच करा दें। और बाकी सारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आप उतने ज़्यादा अच्छे अपने ड्राइंग्स को बना पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।